रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं राव मुजम्मल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं शरकपुर शरीफ में। आज मेला जमाता जो है वो शरकपुर में जमात के जो रूह रवां मियाँ मुनीर हुसैन, जिनका गुज़श्ता दिनों वसाल हो चुका है, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनका ये जो मिशन था वो उनके बेटे लेके जो है वो चले हुए हैं और उनका जो शरकपुर में पड़ाव है, आज वो शरकपुर में पहुँचे हुए। अल्लाह की रज़ा हमें बड़ा जी। दुख हुआ मियाँ साहब के वसाल का, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे बैठ के हमारी उनसे बातचीत होती रही और बड़े अच्छे जो हैं वो अल्फाज उनके थे, हमें बड़े याद आते हैं आज भी। और यकीनन सारा इलाका जो है वो उनके वसाल पे जो है ना वो दुखी है। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा ये कि आप इस जमात को अब लीड कर रहे हैं। जी। सबसे पहले ये तो जो हमारे जो इलाके के लोग हैं वो कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और किस तरह, वो ज़रा बताइएगा। जी, मेरा ओरिजिनल नाम जो है ना वो ज़ुहैब मुनीर है, और वैसे मेरा निक नेम जो है ना ज़ैन कहते हैं मुझे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला तो ज़ुहैब मुनीर है। बाकी मेरा कारोबार जो है उसके बारे में अगर पूछना है तो मेरा शेयरिंग है, तो उसके अलावा तो मैं बता नहीं सकता कि शेयरिंग किस चीज़ में है, क्या करता हूँ, उसका तो नहीं है। उसके बाद जो हमारी जमात का जो मकसद है ना वो ये है कि इस्लाम को फैलाना, ना कि ये बाज़ारों में डोल डमक्के और ये जो वन व्हीलिंग करते हैं, इस तरह का कि जो मसले बने हैं ना, रमज़ान की बेहुरमती जो हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हुई है। क्योंकि हमारा जो एक ग्रुप है ना जो चल रहा है, उसमें 20 बंदे हैं, और 20 के 20 बंदे ताजद गुजार हैं, नमाजी परहेज़ी हैं, और सिर्फ एक ढोल वाला बंदा है जो कि हमारे पास बैठा होता है। हमने जाते वक्त नगाड़ा चलाना है और जब आ जाना है तब बजाना है। वो उसके बाद वो बाहर नहीं निकलता, और ना ही उसने कुछ बाहर निकल के शोर गुल करना है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो मेले वगैरह होते हैं ना, उनमें लोग दूर दराज से आते हैं, विलेजेस के होते हैं, दूसरी सिटीज़ के होते हैं, शोर गुल करना और सब कुछ ये हल्ला गुल्ला करना, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हमारा तो सिर्फ ये है कि इस्लाम फैलाना। वालिद साहब पहले थे, उससे पहले दादा अबू थे, उससे पहले परदादा थे, अभी मेरे पे ज़िम्मेदारी आ गई, तो ये मैं निभा रहा हूँ। तो आप ये जो डोल डमक्का है, ये जो खुराफात हैं, जी। इसकी मजम्मत करते जी, हैं। मैं मज़म्मत करता हूँ, और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो जब ये इस तरह का मतलब कि जमात आए ना, तो कोई इंतज़ामिया जो मौजूदा जो शहर होती है ना, उसकी इंतज़ामिया होनी चाहिए, यंग जनरेशन जो होती है वो उनको थोड़ा सा ना कंट्रोल करे। मतलब कि वो पहले हमसे रब्ता कर लें कि जी आपके साथ कौन से बंदे हैं। उसके अलावा जो बंदे होते हैं ना, मैं आपको बता दिया करूँगा कि ये बंदे हमारे नहीं हैं, उनको वो कंट्रोल कर दें। कि क्योंकि ये अभी मेरे ख्याल में 3 साल और लग जाने हैं रमज़ान में हमें। तो अगर ये चलता रहा सिलसिला तो मुझे तो फिर दुख होगा, क्योंकि मेरी वजह से, हालांकि मैं उसके पीछे तो नहीं हूँ, लेकिन दूसरे जो है ना वो हम पे आ रहा सारा इल्ज़ाम के नहीं जी मियाँ साहब लेकर आते हैं और उनकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। जी। तो आपका पैगाम, आपका मिशन, आपका जो है वो अगला लाहेमल क्या होगा, ताकि हमें सुनने वाले हैं जो वो सारे वो आपको फॉलो कर सकें, देख सकें, आपका पैगाम क्या है। जी, मेरा पैगाम यही है कि मैं पहले तो इसकी मज़म्मत करता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि इस्लाम पे और दीन पे अमल करना चाहिए। कि ये इससे जो बाहर ये जो चीज़ें, ये अभी देखें हम घर से बाहर नहीं निकले और आपको ढोलों की आवाज़ आ रही है। हमारा ढोल उस वक्त ही चलना है जब हमने घर से बाहर निकलना, या जहाँ पे हमने पहुँचना है तभी चलना है, उससे पहले नहीं होगा। और ये सारा काम ख़राब हो रहा है, ये सारी वो अफवाहें या जो भी हो रहा है अपोजिट पार्टी, मैं नहीं कह सकता, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। बस सुकून से रहें। हम कहते हैं कि सुकून से आएँ अपनी। अगर मैं कुछ बहुत बड़ा वली नहीं हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, ना मैं इस तरह को। अब बंदे आते हैं वो कहते हैं कि जी दुआ करें, मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी कबूल करता है नहीं करता वो जाने और अल्लाह जाने। मैं तो नहीं कुछ कह सकता कि जी जब जो भी आते हैं तो मैं सब की सदाएँ जो मैं पूरी करवाता हूँ। हमारा सिर्फ यही मिशन है कि इस्लाम के दायरे पर चलना। और ये तकरीबन जो है ना, हमारी पहली जमात जब चलती थी ना, स्टार्टिंग से, जो हमारे मुर्शद हैं दाऊद बनगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी 360 खलीफा थे, और वो चलती थी ज़िला सुचेतकार जो है ना मकबूजा कश्मीर में। तो वो जो पार्टीशन हो गई, फिर वो उसके बाद सियालकोट से हमने शुरू किया
झंडे अलग-अलग होते थे, फिर सारे हर जमात का एक झंडा जो है ना वो आता था, तो वो इसलिए वो जो इसको झंडे वाली जमात भी कहते हैं। बस यही है कि ये जो दूसरे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल करें और कोई इंतज़ामिया बन जाए, बस ये गुजारिश है मेरी। जैन भाई, जब मियाँ मुनीर साहब आपके वालिद साहब इस जमात को लेके चले हैं तो जी। कितने दिन गुजर गए थे जब उनका विसाल हुआ? कोई तबीयत ख़राब हुई, बीमार थे, या क्या आपके नज़दीक क्या वजह बनी? नहीं वो बस जब टाइम आ जाता है, जब हमारे घर से निकले हैं जहाँ से स्टार्ट होती है जमात, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे। और तकरीबन 5 तारीख को, 5 मार्च को उन्होंने मुझे कहा है कि आ जाओ, जमात जो है ना मैंने तुम्हें सौंपनी है और तुमने लेकर जाना। और उसी दिन उनका हो गया, मिसाल हो गया। कुछ भी नहीं था उनको, बस अल्लाह वाले लोग ऐसे ही चले जाते हैं। उन्होंने मतलब कि कोई खिदमत नहीं करवाई, कोई इस तरह का नहीं काम किया कि मैं किसी के ऊपर बर्डन बनूं। ऐसे ही आराम से ही चले गए। 5 मार्च को उनकी मिसाल हुआ है। तो किस जगह पे थे? उनके साथ कितने लोग थे? क्या फैमिली का कोई बंदा मौजूद था जिस टाइम पे उनका विसाल हुआ है? नहीं, फैमिली का कोई बंदा, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, 2 बेटे हैं हम। एक बड़ा भाई जो है वो यूएस में होता है, मैं यहाँ पे हूँ। और फैमिली का कोई बंदा नहीं था। 2-4 बंदे उनके जो साथ हैं, ढोल वाला जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो भी था, 2 और थे, नाम मैं नहीं मेंशन करता। लेकिन जो उस वक़्त मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई ऐसी कैफ़ियत नहीं हुई कि लोग भागना शुरू कर दें। आराम से, सुकून से उन्होंने उनकी जो है ना वो परवाज़ की है। तो उनकी तदफीन के जो मराहल थे वो जी, आपने ख़ुद देखे, और उनको कहाँ पे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दफन किया गया? जी। कोई वसीयत थी या कोई अपना जो दाऊद बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है या उनके जो गदी नशीन है उनकी तरफ से कोई हदायत थी कि यहाँ पे दफन होना है? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, नहीं, गद्दी नशीन जो है, जो शाह जी हैं, वहाँ पे उनकी तो कोई नहीं थी इस तरह की। खुद वालिद साहब जो है ना, मैं मियाँ मुनीर साहब जो थे, उनकी थी कि मैंने जहाँ पे हमने सेहम में तदफीन की है उनकी, वहाँ पे पहले जनाजा उनके जो मुतलका विलेज था वहाँ पे हुआ। उसके बाद तदफीन यहाँ पे सेहम में हुई है। तो उसमें कोई तीसरे थर्ड पार्टी का कोई नहीं था कि जी वहाँ पे हो। तो ये या जमात का जो सिलसिला है ये उनकी वफ़ात के बाद कुछ तातुल का शिकार भी हुआ या नहीं, बिल्कुल उसी पैटर्न एज़ इट पे? इज़ चलता रहा। मैं उसी दिन तदफ़ीन करके सेकंड डे से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। कोई उसमें वक्फ़ा, कोई मतलब स्टेज होता है ना, वो नहीं। एज़ इट इज़ जितनी टाइम में पहुंच दिया, इंशाल्लाह उसी टाइम में पहुंचेगी। तो आप क्या पहले भी कभी जमात के साथ पूरा आपने एक सफ़र तय किया हुआ आज तक, या कभी नहीं कर सके पहले? नहीं, मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं मतलब कि खुद ही पढ़ाई वगैरह करनी होती है। जो भी उन्होंने मुझे दी हुई हैं, चीज़ें दी हैं मुझे सारी, उन्होंने तबलीग जो की हुई है उसका समझें कि अभी निकलना शुरू होगा। क्योंकि मुझे तो इल्म ही नहीं था कि इस तरह का काम होना है, तो बस अल्लाह ताला के जब हुक्म हुआ तो फिर। जैन भाई, आजकल का जो मुआशरा है, मुआशरे में ये जैसे आपने अभी ढोल और इन चीज़ों की नफ़ी की है, तो हमारा जो नौजवान है वो बेराह रवी का शिकार है अक्सर, और मुख्तलिफ़ किस्म की खुराफात में शामिल है, उसमें उसमें वो आगे से आगे जाता जा रहा है। तो आप नौजवानों को, आवाम को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि ये जो गलत काम हो रहे हैं, ये जो आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया जो चल रहा है, टिकटॉक, ये वो फलान टमकान जो भी चल रहा है, तो उससे थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो हमारे वालिदैन होते हैं ना, वो मुर्शद होते हैं, वो सबको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता नहीं है किसी के, तो फिर किसी ऐसे बंदे को उनको उनके पास जाना चाहिए, उनकी बैत होना चाहिए, जो भी कर लें, जो भी उसको नाम दे दें, उसके बाद होना चाहिए। लेकिन खिदमत वालिदैन सबसे पहले है। और जो हमारे गिरदोनवा के हमसाया लोग हैं, जो भी हैं, मतलब कि हकूक़ुल बात जो है ना वो पूरे करने के बजाय कि ये वो देखा देखी गलत कारियाँ, मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ ये जो काम हो रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मेला जमाता के रूह रवां जैन भाई, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।